अभी जो हम मार्किंग करने वाले हैं और जो हमने अभी मेजरमेंट लिया था, मेरे फ्रंट पार्ट का लेंथ है 15.5, शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब देखो जो शोल्डर डाउन वाली लाइन है उस लाइन पे मैं यहाँ पर ले रही हूँ। अभी जो हम मार्किंग करने वाले हैं और जो हमने अभी मेजरमेंट लिया था वो सेम मेजरमेंट हम फॉलो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है तो मैंने 1 इंच लिया है ½ इंच हुकाई की पट्टी के लिए, और ½ इंच जो प्लेट डालते हैं वो टेढ़ा हो जाता है उसको सीधा करने के लिए। अब हम मेजरमेंट टेप को अंदर वाली लाइन पे सेट करेंगे। मेरे फ्रंट पार्ट का लेंथ है 15.5। अब 15.5 के बाद मैं शोल्डर डाउन करूंगी, तो मैंने शोल्डर डाउन जितना करना है उतना एक्स्ट्रा लिया। अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में मार्क कर रही हूँ, उसके बाद शोल्डर डाउन कर रही हूँ। अब देखो जो शोल्डर डाउन वाली लाइन है उस लाइन पे मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपने शोल्डर का हाफ। तो अभी मेरा जो शोल्डर है वो 13 इंच है, तो मैंने क्या किया, 13 का हाफ लिया। 13 का हाफ होता है 6.5। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपने साइज का 4th पार्ट। अब मुझे साइज का 4th पार्ट यहाँ पे लेना है और इसमें जितना भी लूजिंग ऐड करेंगे उतना कर लेंगे। तो मैंने ½ इंच की लूजिंग ऐड की है तो मेरा यहाँ पर आ गया 9.5। तो हमने यहाँ पे 0.75 इंच माइनस किया। मेरा आर्मोल तो 16 है। अब इसके बाद हम 6 इंच पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जो भी यहाँ पर मार्किंग हमने की है वो सेम मार्किंग हम नीचे वाली लाइन पे करेंगे। अब मेरा जो बस्ट साइज था वो 36 था, मैंने 36 को डिवाइड किया 4 से और फिर उसके बाद मैंने ½ इंच की लूजिंग ऐड कर दी, तो जो भी आया वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद मुझे इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट आ जाएगा 3 इंच पे। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं अपना एपेक्स पॉइंट, और वो भी मेरा मेजरमेंट में आ गया था, तो ये मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया 10.5। अब हम यहाँ पे लेंगे अपने ब्लाउज का टोटल लेंथ। अब मेजरमेंट जब लिया था तो मेजरमेंट में हमने ब्लाउज का लेंथ भी ले लिया था, तो मेरा ब्लाउज लेंथ था 15.5। अब इसके बाद 2 इंच की मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया फोल्ड करने के लिए। अब हम सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो मुझे अब अपनी फिटिंग वाली लाइन तो यहाँ पे, वो पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया है, ये रहा। अब मुझे अपने नीचे वेस्ट वाले पॉइंट पर भी अपना फिटिंग वाला पॉइंट लेना है। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना जो भी साइज है। जैसे मेरा साइज है वेस्ट साइज 30। अब मैंने 30 को डिवाइड किया 4 से, तो मुझे मिल गया 7.5। तो अभी मैं यहाँ पे 2 इंच प्लस कर रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद अपना स्टिचिंग मार्जिन लेंगे जितना आप लेते हो। तो यहाँ पे मेरा आ गया 3.6। इसमें मैं 0.25 प्लस कर रही हूँ, तो मेरा यहाँ पर आ गया 4 इंच। अब नीचे वाली लाइन पे भी 4 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम दोनों साइड में 1-1 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि मैंने 2 इंच प्लस किया है। अब ये 2 इंच जो प्लस किया था वेस्ट में, वो यहाँ पे 2 इंच का डार्ट निकाल दिया। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसके बाद नीचे वाली लाइन पे सेम लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब इसके बाद आपको अगर मेरा साइज ज्यादा है तो इससे ज्यादा आता रहेगा और अगर मेरा साइज कम है तो इससे कम हो जाएगा। पे यहाँ पे मार्क करेंगे और इसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। और अब दोनों साइड का मिलाकर आपको टोटल ½ इंच लेना है, और जो साइड वाला प्लेट होता है उसको हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे मिलाएंगे और इसका सेंटर ले लेंगे, और यहाँ पे भी आपको डिस्टेंस सेम रखना है। तो ये जो प्लेट है ये 1 इंच का डालेंगे। अब मैं यहाँ पे आर्मोल की डाट डाल रही हूँ। आपका जो भी अपर बस्ट का साइज है आप 4th से उसका 4th पार्ट लेंगे, 4 से उसे डिवाइड करेंगे, आपका जो भी आएगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो मुझे पता चल गया है मेरी आर्मोल की प्लेट 1 इंच की डलेगी। स्ट्रेट लाइन बना देते हैं यहाँ पे, और अब मेरा दोनों साइड में जाएगा आधा इंच। जो प्लेट का मार्जिन मैंने यहाँ लिया है वो सेम मेरा यहाँ पे आएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये मैं लूंगी 2 इंच। स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके से आप ये चारों प्लेट ड्रॉ करोगे। मैं यहाँ पे मार्किंग के ऊपर से कट कर रही हूँ शोल्डर डाउन, आर्मोल कट कर रही हूँ, रेंडमली कट कर रही हूँ अभी, और साइड से भी रैंडम कट करेंगे छोड़ के, यहाँ से जहाँ पे निशान लगा है वहां से छोड़ेंगे। तो मैं ये तीनों प्लेट को फोल्ड कर लेती हूँ। इसका मार्जिन ऊपर करूंगी, बॉल पिन लगा दूंगी यहाँ पे। अब ये वाला प्लेट फोल्ड करेंगे, मार्जिन ऊपर टर्न करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है, और अब ये कटिंग करेंगे। नीचे से भी लाइन पे कट करेंगे। आर्मोल शेपर से आर्मोल की शेप डालूंगी, और देखो यहाँ से मेजर करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम जो मार्किंग है उसी को कट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कट करना है, यहाँ पे आपको प्लेट डालना है 1 इंच,
तो अभी 7.5 के अकॉर्डिंग ही मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूंगी। अब सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर शोल्डर, फिर उसके बाद शोल्डर डाउन, और अब मैंने यहाँ पे लिया अपने साइज का 4th पार्ट, नॉट लूजिंग। फिर से आर्म होल का हाफ लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से आपको बैक पार्ट की लेंथ मिली है अराउंड 13.75। तो अब मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया। अब ये सेम मार्किंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ और सेम मार्किंग लेकर उसको स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगी। अब आते हैं नीचे वाली लाइन पे। नीचे वाली लाइन पर आपको लेना है आपके साइज का 4th पार्ट +1 और उसके बाद दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। मार्जिन ले लेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और यहाँ पे बैक वाले पार्ट में 1 इंच की प्लेट डालूंगी क्योंकि 1+ किया है मैंने यहाँ पे, और इसको कटिंग कर दूंगी। अब मेरा पूरा ब्लाउज मेरे निशान के ऊपर से बनेगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरीके से किया है। एक भी पॉइंट लूज टाइट नहीं हो सकता, एक ही बारी में बिल्कुल फिट। ये हमारा बैक पार्ट है। आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है। ईशा राजपूत कोचिंग आप सबके लिए लेकर आया है एक बुटीक मास्टरी कोर्स। अगर आप भी इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।